हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं इस वीडियो में देखिए डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का बीएड जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है 2020 का, उसका सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, डिटेल्स में डिस्कस करूंगा और आपको सारा क्वेश्चन भी मालूम पड़ जाए। ओके, मैंने ऑलरेडी जो कि 2018 का भी जो कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस का जो कि पेपर का वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देखिएगा। ओके, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। मैं जितना भी क्वेश्चन है टोटल आपके साथ डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ आप लोगों का जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है कल, तो आपको उस एंट्रेंस में भी ये वीडियो हेल्प करेगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट if the simple interest if the simple interest of a certain sum of money at 5% per annum to 2.5 years is Rs 56, then the sum is। तो देखिए इसका जो कि राइट आंसर होगा जो कि 1 का सी होगा। ओके, 448। ओके, 448। मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका जो कि मैथ और कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आंसर ही टिक करूँगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर का आंसर ही टिक करूँगा, आप लोग देखिएगा। ओके, अगर इसमें न्यूमेरिकल करा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे आंसर सिंपली टिक करूँगा। ओके, तो देखिए Rs 700 इज डिवाइडेड अमंग द ए बी सी डी, ए बी and C, so that A receives half as much as B and B receives half as much as C, then B share is। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा आपका 2 का ए होगा। ओके, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ, ये टोटल सम कितना होगा, 3 + 4 5 6 7 8 9 + 60 तक का सम कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, 1827 होगा। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चन है फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट देखिए, द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए स्कूल बस इज 20 ईयर्स व्हेन द एजेस ऑफ कंडक्टर इज इंक्लूडेड, द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, द एज ऑफ कंडक्टर इज। तो जो फोर्थ का जो कि राइट आंसर होगा आपका ए। ओके, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 6 ऑन reversing its digit, the new number is 18 less than the original number, the number is। तो देखिए फिफ्थ का राइट आंसर होगा आपका बी। ओके, 42। ओके, 42 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड गेम्समैन इज रिटन एज आपका AGMESN। ओके, हाउ वुड डिस्क्लोज बी रिटन ऑन द कोड। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा आपका ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। मिसिंग नंबर को ढूंढना है। ओके, फॉलोइंग सीरीज में तो देखिए 2/3 4/7 और इसमें मिसिंग नंबर जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो इसका मिसिंग नंबर होगा आपका। ओके, तो ये देखिए ये आप खुद कर लीजिएगा। ओके, मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड नंबर ऑफ द सीक्वेंस। ओके, ओड नंबर ऑफ द 126 127 120, इसमें ओड नंबर कौन सा है, तो इसका जो कि राइट आंसर होगा आपका। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8 का, देन आपका सी। ओके, सी 165 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 5 books A, B, C, D and E. The book C lies above D, E is below A and D, B is above E, which is at the bottom। तो कौन सा बॉटम में है, तो 9 का राइट आंसर होगा आपका बी। ओके, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, D X X W F E V U H G T S। तो जो कि आपका नेक्स्ट नंबर होगा सी। ओके, JIRQ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, अगरतला इज रिटन इन द कोड 1416171। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। द कोड ऑफ आगरा इज, तो इस 11th का जो कि राइट आंसर होगा डी। ओके, 1461, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑफ 4:17 7 डैश। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा 12 नंबर का। ओके, डी। ओके, डी 51। नेक्स्ट देखिए, विच इज ओड
among the following numbers: 376821, 372164, 318951, 319446। ओके 13 का जो कि आपका राइट आंसर होगा ए। ओके ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ वॉच पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके तो 14 का देखिए राइट आंसर सी होगा। ओके 50 मिनट पास्ट 3। ओके नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट। ओके फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ पे देखिए एक दिया है जो कि रेस्पेक्ट, सिंपैथी, उसके बाद वेनरेशन, डिफेंस। तो इसका जो कि जो 15 का जो राइट आंसर बी। ओके सिंपैथी। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, जैसे ट्रेवल, डेस्टिनेशन, पेमेंट, सीट, रिजर्वेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, रिजर्वेशन। तो इसका जो कि राइट आंसर है ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो 16 का जो कि सी होगा। ओके राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, इफ 7 इंटू 3/8 स्टैंड फॉर 80, देन 8 इंटू 2 इज 9 इज। तो 17 का जो कि राइट आंसर होगा 17 का। ओके तो ए इज द राइट आंसर। 17 का 90 इज द राइट आंसर, ए। नेक्स्ट देखिए, इन ए क्लास टेस्ट क्यू ऑक्युपाइज 5th पोजीशन फ्रॉम द टॉप एंड 25th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। ओके तो इसका जो कि राइट आंसर होगा 18 का सी। ओके 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड सी इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। तो इसका जो कि आपका राइट आंसर होगा रेड। ओके रेड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन ए रो, E and F are in the center, A and B are at the ends, C is sitting on the left of A, who is sitting three places on right to D। तो इसका जो कि आपका राइट आंसर होगा 20 का। ओके 20 का राइट आंसर होगा बी। ओके बी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म्स 21, ये थोड़े ग्रामर के भी क्वेश्चन है। ओके फार्म्स आर हैविंग ट्रबल विथ इंडस्ट्री रिलेशन। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा जो कि आप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ। ओके ए इज द राइट आंसर, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फार्म हैव इशू इज द रिलेशन। ही वाज फ्राइटेंड, तो इसका 22 का राइट आंसर होगा ए। ओके टू बी किल्ड इज द राइट आंसर। द इम्पैक्ट ऑफ 2 व्हीकल्स कैन कॉज ए लॉट ऑफ, इसमें जो कि 23 का याद रखिएगा बी, डैमेजेस। ओके डैमेजेस होगा। हिज ऑब्जर्वेशन वेयर बिसाइड्स द पॉइंट मीन्स, इसका जो राइट आंसर क्या होगा 24 का, तो सी इज द राइट आंसर। ओके नॉट रिलेवेंट। ए वाइल्ड गॉस चेस मीन्स, ओके ए वाइल्ड गॉस चेस मीन्स टू गो ऑन द फुलिश fruitless search। okay to go foolish and fruitless search। the word nearest in the meaning to the word vindictive okay is, इसका क्या होगा 26 का सी, तो revengeful। okay revengeful। a 14 line poem is called a 14 line poem को क्या कहा जाता है 27 सी, सोनेट। ओके इसको सोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, समवन लिविंग वंस ओन कंट्री टू लिव परमानेंटली इन अनदर कंट्री, तो उसका क्या होगा 28 का। ओके 28 इज इक्वल टू डी, एन इमिग्रेंट। ओके इमिग्रेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 29th क्वेश्चन, ए सॉलिक्यू मीन्स, 29 क्वेश्चन सॉलिक्यू मीन्स डी। ओके स्पीकिंग टू वन सेल्फ, डी इज द राइट आंसर। फाइंड द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ डेथ, डेथ का ऑपोजिट क्या होगा आपका 30 का ए। ओके आपका जो होगा एबंडेंस होगा राइट आंसर। तो देखिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूँगा 30 क्वेश्चन। तो 30 का क्वेश्चन है, वीडियो अंत तक देखिए सारे आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके 31 क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट यूसेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ द सॉन्ग परफॉर्म बाय ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस। ओके तो इसका जो कि, तो यहाँ पे देखिए 31st क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स टू
यूज इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए तो करेंट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज करना है। सी सेंग द सॉन्ग, तो यहाँ पे जो कि आपका सी सेंग द सॉन्ग ब्यूटीफुल। ओके, तो इसका देखिए राइट आंसर होगा आपका 31 का सी। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। ब्यूटीफुल एक्सक्यूजली परफेक्ट। ओके, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया गया, ये पैसेज को पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये पैसेज आप देखिएगा वीडियो पॉज करके। ओके, सबसे पहले ये पढ़िएगा, तो अब उसके बाद आप यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये जो मतलब पैसेज है आप खुद से कीजिएगा ये। ओके, ये सेक्शन में छोड़ रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। अच्छे से पैसेज पढ़ के इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, देन आप यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए सब पढ़ के। तो थोड़ा वीडियो पॉज कर लेते हैं, तो आप लोग पॉज कीजिएगा थोड़ा, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखिएगा, देन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। देन यहाँ पर भी है, ये भी पढ़िएगा, देन आप ये अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, मैं आपके 36 के आपसे कराऊंगा। ओके, 36 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू हेल्थ इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, राइट टू हेल्थ इज द राइट आंसर। तो देखिए हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से लिया था, ये भी आप याद रखिएगा, यूएसए से लिया था। और फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में है हमारे। ओके, पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में है, ये भी आप याद रखिएगा। और हमारा एक राइट टू, जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमने 44th जो कि अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उससे उसको एक लीगल राइट में कन्वर्ट किया। याद रखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी को एक जो कि लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा था, ये भी अब याद रखिए। 37th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अटमोस्ट सिग्निफिकेंस in the dynamics of resource management that was coined in the Brundtland Commission report। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल जो कि डेवलपमेंट से लिंक करता है ये ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। और देखिए सस्टेनेबल जो कि डेवलपमेंट गोल में 17 गोल थे, 17 गोल, और आपका जो कि 2030 तक इसको अचीव करना है, ये भी आप याद रखिएगा। 30 गोल है और 2030 तक इसको अचीव करना है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो कल आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है उसमें भी ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। ओके, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द जो कि जो राइट टू जो कि डीपीएसपी। ओके, डीपीएसपी हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया था। ओके, डी इज द राइट आंसर, Constitution of Ireland is the right answer. Next question, a person is counted as literate from the purpose of census in India if she or he is। एक व्यक्ति को हम तभी लिटरेट मतलब उसको पढ़ा लिखा माना जाता है जब वो, ओके, ऑप्शन है above 7 years of age and can read well, राइट इन द लैंग्वेजेस, above 5 years of age can read in any language, 5 वर्ष से और कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, above 6 years of age can write in मदर टंग। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट रीप्लान इज रिलेटेड टू, जो प्रोजेक्ट रीप्लान है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसके साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड, इंडिया और चाइना को कौन सा कहा जाता है, तो मैकमोहन लाइन इज द राइट आंसर। और रेड क्लिफ लाइन जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान का है। और डूरन लाइन है, डूरन लाइन क्या है, इंडिया और अफगानिस्तान, डूरन लाइन, सॉरी, जो कि आपका डूरन लाइन जो कि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सॉरी, आप याद रहे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आत्मनिर्भर भारत अभियान, कौन सा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान से लिंक नहीं करता, तो इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भी है, ऑप्शन नंबर डी आउट माइग्रेशन, ये लिंक नहीं करता, डी इज द राइट आंसर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज emphasized upon increasing the public investment in the education sector to reach,
तो जो आपका 43 का जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6%, जो कि अब जीडीपी का हमारे एजुकेशन में खर्च करने के लिए बोला गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू 2020 जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCN कोड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। द फुल फॉर्म ऑफ HCN इज 44th का जो कि राइट आंसर होगा ए। ओके, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो HCN का फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू इंश्योर पार ड्रॉप मोर क्रॉप। पार ड्रॉप मोर क्रॉप कौन से स्कीम के साथ रिलेट करता है? तो याद रखिएगा PMKSY, बी इज द राइट आंसर, ये स्कीम के साथ रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ अर्जुन अवार्डी 2020 एंड देयर स्पोर्ट्स आर गिवन एज नेम ऑफ द अर्जुन अवार्ड 20। तो देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है 2020 में, और उनका जो कि स्पोर्ट्स पर्सन का नाम है, और उनका कौन सा स्पोर्ट्स, उनके जो कि रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स के नाम दिए गए। तो संदेश जिंगन, ये रिमेंबर दिस, संदेश जिंगन रिलेटेड टू फुटबॉल। और यहाँ पे देखिए जो लवलीना बोरागो है ये बॉक्सिंग के साथ रिलेट करती है। तो A4 है और B1, A4 B1, तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, A4 B1। और सी जो कि आपका माधुरिका पाटकर जो कि टेबल टेनिस खेलती है, और चिराग सेठी बैडमिंटन, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दियर रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर आर गिवन एज। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल और उनके रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं। तो आर्टिकल 351 ये होगा आपका प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद जो कि 21 है राइट टू एजुकेशन है। तो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन में C1, ठीक है। उसके बाद D3 कहाँ पे? सो डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर करेक्ट, जो कि करेक्ट है। ओके, तो स्टेटमेंट देखने पड़ेगा सबसे पहले। SDGs आर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये भी एक ऑप्शन है। देन ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए आपका देयर आर टोटल 17 गोल, ये ठीक है। तो SDG आर फॉर्मुलेटेड ओनली डेवलपिंग कंट्री, ये गलत है, सबके लिए ये गलत है। देन आपका द टारगेट ईयर ऑफ अचीव 2030, ये सही है। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा आपका 1, 2 और 4, तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? RBI आपको पता ही है, जो कि 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, और इसका जो कि अभी के जो कि कौन है गवर्नर, शक्तिकांत दास, ये भी आपको पता है। और जो सबसे पहले जो इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 को। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें जो आंसर क्या होगा, गिविंग द लोन्स एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन नंबर ए ही जो कि गलत होगा, ये फंक्शन नहीं है। इशू ऑफ इंडियन करेंसी है। उसके बाद मैनेजिंग फॉरेस्ट एक्सचेंज, ये भी है, फॉरेन एक्सचेंज, गार्जियन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये भी है। ये तीनों काम है, लेकिन ए नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नहीं बोला गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन है। ओके, 50th क्वेश्चन। तो 50th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो स्वयं देखिए क्या है, स्वयं है आपका जो कि स्वयं जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। उसके बाद निष्ठा दिया गया है। निष्ठा क्या है? जो कि स्वयं है आपका ई-लर्निंग पोर्टल है, स्वयं के ई-लर्निंग पोर्टल। और निष्ठा जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। और शोध गंगा जो कि रिजर्वायर ऑफ इंडियन थेसिस, तो थेसिस के बारे में। और इन्फ्लिवनेट जो कि लाइब्रेरी नेटवर्क के लिए। तो याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया विल बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5+3+4, जो कि अकॉर्डिंग टू हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें ये बोला गया है 5+3+4। नेम्स द पर्सन ऑफ द नेम इन ऑटोबायोग्राफी। तो नेम द पर्सन ऑटोबायोग्राफी लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखिए नेल्सन मंडेला, सबसे पहले आप देखिएगा इजी वाला। तो नेल्सन मंडेला क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देन आपका LK आडवाणी का माई कंट्री माई लाइफ 3 है। तो इसी से आप लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा जो कि आपका 52 का सी। ओके,
यहाँ पे देखिए फिर ए का 3 होगा, ए जैसे क्या है आपका लाल कृष्ण आडवाणी का 3, माई लाइफ माई कंट्री माई लाइफ। देन जो कि नेल्सन मंडेला का क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद बराक ओबामा का क्या है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। उसके बाद जो कि दलाई लामा, फ्रीडम इन एग्जाइल। तो सी इज़ द राइट आंसर। which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट ए सर्च इंजन। नेक्स्ट, विच इज़ द बिगेस्ट मेजरिंग यूनिट ऑफ डेटा, तो टीबी, ओके, जो टेराबाइट सबसे बड़ा है, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। वो ऑथर द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। साथ ही साथ देखिए जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ओके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी हरिजन न्यूज़पेपर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, ये सारे बुक किसने लिखे थे, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, हरिजन न्यूज़पेपर, ये सारे महात्मा गांधी। तो एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने भी बहुत सारे लिखे थे, विंग्स ऑफ फायर, ड्रीम 2020, ये सारे बुक एपीजे अब्दुल कलाम ने। और इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखें, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इमीडिएट फीडबैक इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो आपका 56 का राइट आंसर होगा ए, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, ओके, ए। द टर्म लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एजुकेशन ऑफ लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव जो एनवायरनमेंट, कौन सा एजुकेशन को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, डिजेबल्ड डिफिकल्ट एबल्ड चिल्ड्रेन। तो ए इज़ द राइट आंसर, 57 का ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव इन विच टीचिंग मेथड, तो इसमें जो कि डी होगा, ओके, जो कि आपका प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोएक्टिव होते हैं टीचिंग में, ओके, तो याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आपका जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया गया है वन ऑफ द की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग इज, तो सबसे की बिहेवियर क्या है जो कि इफेक्टिव टीचिंग में, तो याद रखिएगा यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन, ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के आइडियाज़ और कंट्रीब्यूशन जब एक साथ मिल जाता है तो ये इफेक्टिव टीचिंग होता है। और उसके बाद देखिए अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, तो देखिए 60 का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके, अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, देन आपका आएगा फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद री टीचिंग, उसके बाद रिलेटिंग प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, उसके बाद इवैल्यूएशन। तो सी इज द राइट आंसर। 61st क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ टीचर इन द बिगिनिंग लाइज इन द एरिया ऑफ, तो 61st का बी होगा, ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बी इज द राइट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मोर इफेक्टिव टीचर्स, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा मेक आइडियाज़ क्लियर टू लर्नर्स हु मे बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, इफेक्टिव टीचर से क्या होता है कि वेरियस आइडियाज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जो कि 63 का डी इज़ द राइट आंसर, डी, ओके। तो 1, 2 और 4 इज़ द राइट आंसर, 3 गलत हो जाएगा, तो याद रखिए डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following learners characteristics is highly associated with the effectiveness of learning, effectiveness of learning को कौन सा जो बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, ओके, तो 64 का राइट आंसर होगा बी, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रायर एक्सपीरियंस कुछ लर्नर का होगा तो लर्निंग इफेक्टिव होगा। इन द रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग द नेचर ऑफ मोटिवेशन इज, रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग में जो कि क्या है, तो बोथ एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही मोटिवेशन के शुरू होते हैं, ओके। 66 का क्वेश्चन, अनिल हैड सम मैंगोज ही सोल्ड 40% फ्रॉम देन ही एट, इफ ही सोल्ड 70 एप्पल्स हाउ मेनी डिड ही ईट, तो 66 का राइट आंसर होगा बी, 50, ओके, 50 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ एल प्लस एम प्लस एन 15 देन एल एम एम एन 85 देन फाइंड द एल स्क्वायर, तो इसका जो कि राइट आंसर होगा सी, 55। 68th question, the HCF and LCM of two number 44 and 260 respectively, if the first number is divided to the quotient is 44, what is the other number, तो 68 का देखिए इसका A is the right answer, 132। और 69 का देखिए, the present ages of father and son ratio 5:2, after 5 years the ratio will be 7:3, the present age of the son is
A 20 years. Last question, 18 boys can work 24 days, in how many 27 boys do the same work? तो इसका होगा 16. A is the right answer. तो ये था फुल पेपर. अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. ओके.